बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदायन का इलाका हिजाज और शाम के दरमियान था। आज के सऊदी अरबिया और जॉर्डन के करीब ये लोग तिजारत करते थे, कारवा गुजरते थे और इनके बाज़ार बहुत मशहूर थे। लेकिन उनकी कामयाबी के पीछे एक काला राज था। वो नाप तोल में कमी करते थे, तराजू हल्का कर देते, लोगों का माल सस्ता खरीद कर महंगा बेचते। और सिर्फ यही नहीं, बूत परस्ती भी आम थी। अल्लाह ने उनकी इस्लाह के लिए शुएब अलैहिस्सलाम को भेजा। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने उनको सबसे पहले तौहीद की दवात दी। उन्होंने फरमाया, नाप और तोल पूरा करो, लोगों का हक मत मारो, ज़मीन में फसाद न फैलाओ। और फिर उन्होंने एक अजीम उसूल बताया, यानी जो हलाल तरीके से बेचता है उसी में असल बरकत है। जुल्म से कमाया हुआ माल चाहे ज़्यादा हो लेकिन बरकत के बगैर होता है। लेकिन कौम मदायन हंसने लगी। उन्होंने कहा, शुएब, क्या तुम्हारी नमाज तुम्हें ये सिखाती है कि हम अपना माल अपनी मर्जी से न खर्च करें? उनका मजाक उड़ाया गया। उन्होंने धमकी दी, अगर तुम्हारा ख़ानदान ताकतवर न होता तो हम तुम्हें पत्थर मार कर निकाल देते। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, क्या मेरा ख़ानदान तुम्हारे नज़दीक अल्लाह से ज़्यादा अजीज़ है? लेकिन कौम का गुरूर इतना बढ़ चुका था कि उन्होंने सीधा चैलेंज दे दिया, अगर तुम सच्चे हो तो अजाब ले आओ। और यहाँ से शुरू होती है उनकी तबाही की कहानी। पहले उन पर सख्त गर्मी मुसल्लत हुई, फिर हवा बैंड हो गई, फिर पानी सूखने लगा, फिर ज़मीन आग की तरह तपने लगी। दिन रात एक हो गए, लोग परेशान हो गए लेकिन अभी भी तौबा नहीं किया। फिर उन्होंने आसमान पर एक घना बादल देखा, ठंडी हवा का एहसास हुआ। सब लोग उस बादल के नीचे जमा हो गए। उन्हें लगा रहमत आ रही है, लेकिन वो रहमत नहीं थी, वो अजाब था। अचानक ज़मीन ज़ोर से हिलने लगी। एक दहला देने वाली चीख ने फिज़ा को चीर दिया और एक लम्हे में पूरी कौम ज़मीन पर गिर चुकी थी। कुरान के मुताबिक वो अपने घरों में इस तरह गिर गए जैसे कभी रहते ही न थे। सिर्फ ईमान वाले बच गए। इसी मदायन की सरजमीन पर बाद में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आए। वो मिस्र से निकाल कर यहाँ पहुँचे थे। यहीं उनकी मुलाकात हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम से हुई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनकी बेटी से निकाह किया और कई साल मदायन में गुजारे। यहीं से उनकी ज़िंदगी का नया दौर शुरू हुआ, जो बाद में उनकी नबूवत तक ले गया। रिवायत के मुताबिक हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन मक्का में गुजारे। उनका पैगाम आज भी ज़िंदा है। बिज़नेस सिर्फ पैसा कमाने का ज़रिया नहीं, यह ईमान का इम्तिहान है। अगर नाप तोल में धोखा है तो बरकत चली जाती है, अगर इंसाफ है तो अल्लाह की रहमत साथ होती है। कौम मदायन की कहानी सिर्फ तारीख नहीं, ये हर उस इंसान के लिए वार्निंग है जो तिजारत में झूठ बोलता है, जो तोल में कमी करता है, जो लोगों का हक मरता है। याद रखो, अल्लाह की पकड़ देर से होती है मगर अंधेर नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे और हकीकी इस्लामिक वाक़ियत सुनते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये पैगाम ज़्यादा लोगों तक पहुँचे।